टू माय चैनल अगेन। सो आज मैं एक नया सेगमेंट लेके आई हूँ एंड इसमें इसका नाम है फेरी टेल विद यूनिवर्सल ट्विस्ट। सो यहाँ पे मैं आपको फेरी टेल सुनाने आई हूँ। आप सबने काफी सारी फेरी टेल सुनी होंगी, लेकिन उसमें एक यूनिवर्सल ट्विस्ट लेके आई हूँ मैं। सो आज की जो फेरी टेल है विद यूनिवर्सल ट्विस्ट है वो है सिंड्रेला के बारे में। बचपन में आई थिंक हम सब ने सिंड्रेला और उसकी स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर और उसका राजकुमार को पाने वाली स्टोरी तो सुनी होगी। मैं वंस अगेन ये स्टोरी कहना चाहूंगी, लेकिन यूनिवर्सल ट्विस्ट के साथ। होता ये है कि सिंड्रेला एक बहुत ही काइंड हार्टेड, ब्यूटीफुल एंड बहुत ही लवली एंड अच्छी लड़की होती है एंड वो काफी यंग एज में शी लूजेस हर मदर। फिर उनके फादर रीमैरी करते हैं एंड उनकी स्टेप मदर आती हैं एंड स्टेप सिस्टर्स आती है। नाउ ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो स्टेप मदर जो होते हैं वो उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते, घर के सारे काम करवाते हैं एंड ये सब कुछ उनके साथ खाना ठीक से नहीं देते एंड एवरीथिंग शी डज। एंड फाइनली एक दिन ऐसा होता है कि वो जिस स्टेट में जहाँ पे राज्य में जहाँ पे रहते थे वहाँ पे के जो राजकुमार थे वो एक बॉल अनाउंस करते हैं जहाँ पे वो अपनी फ्यूचर वाइफ सेलेक्ट करेंगे। सिंड्रेला को जाना होता है, लेकिन उनके लिए भी इनविटेशन आता है बट स्टेप मदर नहीं लेके जाते एंड उनका जो ड्रेस वगैरह होता है और इनविटेशन कार्ड होता है उसे फाड़ के रख देते हैं। होता ऐसा है कि जब सिंड्रेला रो रहे होते हैं इन हर रूम, तो उन्हें अपनी एक फेरी गॉड मदर आती है, उन्हें मैजिक से उनका ड्रेस रिपेयर कर देती है, इनविटेशन लेटर ठीक कर देते हैं, ग्लास स्लिपर्स देती है एंड उनको ये बोलती है कि 12 बजे तक का तुम्हारे पास टाइम है, गो एंड एंजॉय द बॉल, लेकिन 12 बजने से पहले प्लीज वापस आ जाना, क्योंकि 12 बजने के बाद सब कुछ जैसा था वैसा हो जाएगा। एंड सिंड्रेला जाती है, बॉल एंजॉय करती है, लेकिन ठीक 12 बजे जैसे ही टाइम स्ट्राइक होता है उनको रियलाइज होता है एंड वो घबराहट में दौड़ते दौड़ते जाती है एंड उसी में उनका ग्लास स्लिपर जो होता है वो वहीं पे रुक जाता है, वहीं पे गिर जाता है। वो प्रिंस उनके पीछे पीछे भागते कि रुको अपना नाम बताओ, ये वो नहीं बताते, वो भाग जाती है। फाइनली वो अपने घर रीच कर जाती है एंड प्रिंस के पास रह जाता है ग्लास। अभी प्रिंस को सिंड्रेला बहुत पसंद आ जाती है एंड वो डिसाइड करते हैं वो उसी से शादी करेंगे एंड होता ये है कि वो ग्लास स्लिपर वो डिसाइड करते हैं कि वो जितनी भी लड़कियां उस राज्य में हैं जिनको भी इनविटेशन गए थे उनको पहनाया जाएगा एंड जिसके भी पैर में फिट होगा वो सिंड्रेला होगी। आई मीन जो वो लड़की समझ रहे थे उनके बॉल के अंदर। जाते हैं एंड वो काफी सारी लड़कियों को पहनाते हैं, लेकिन किसी के भी पैर में नहीं आता है वो स्लीपर, बिकॉज वो मैजिकली फेरी गॉड मदर ने ट्विस्ट करके सिर्फ सिंड्रेला के पैर में आए वैसा बनाया था। फाइनली वो सिंड्रेला के घर जाते हैं एंड वो स्लीपर सिंड्रेला ट्राई करते हैं, उनके पैर में फिट हो जाता है एंड उसके बाद वो प्रिंसेस बन जाती है, प्रिंस और से उनकी शादी हो जाती है एंड एक हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाता है। स्टेप मदर भी उनसे माफी मांगती है, स्टेप सिस्टर्स भी मांगती है एंड दे बिकम अ हैप्पी फैमिली। ये फेरी टेल्स मुझे बिल्कुल बहुत पसंद आती थी एंड बचपन में मैं बहुत पढ़ा करती थी बिकॉज आई ऑलवेज लव दी हैप्पी एंडिंग्स एंड अगर आप बिलीव करते हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में, सबके लाइफ में हैप्पी एंडिंग्स लिखी होती है। मेरा ये मानना है कि इफ इट्स नॉट हैप्पी देन इट्स नॉट एन एंडिंग, क्योंकि एंडिंग्स आर ऑलवेज हैप्पी एंड आपकी जो लाइफ की जर्नी है इट्स मेंट फॉर यू टू बी हैप्पी। इसमें मैं यूनिवर्सल ट्विस्ट ये लाना चाहती हूँ कि जो सिंड्रेला है ऑब्वियसली बिकॉज अपनी काइंड है, अच्छी इंसान है, यूनिवर्स को बहुत पसंद आती है। यूनिवर्स और कोई नहीं है, फेरी गॉड मदर है। यूनिवर्स एक्चुअली वर्क्स थ्रू पीपल। जो भी लोग होते हैं उसके थ्रू ही वो वर्क करता है। हमारे लाइफ में ऐसे कई लोग आते हैं जो आके हमें मदद कर जाते हैं, वो और कोई नहीं है। आप भगवान कहो, यूनिवर्स कहो, अल्लाह कहो या जीसस कहो या गुरु नानक कहो, वो आके आपकी हेल्प करके जाते हैं। एंड यहाँ पे स्टेप मदर और स्टेप डॉटर से ये है कि वो लोग कॉन्ट्रास्ट है। यूनिवर्स हमें कॉन्ट्रास्ट भी देता है कि शायद अगर वो स्टेप मदर और वो डॉटर्स नहीं आती तो उनको काफी कुछ सीखने नहीं मिलता, मे बी घर के काम करके उनको काफी कुछ सीखने मिला एंड शायद वो बॉल के लिए, इनविटेशन के लिए वो इतना ट्राई भी नहीं करती अगर उस कॉन्ट्रास्ट ने वो इनविटेशन कार्ड नहीं फाड़ा होता। ये सारे कॉन्ट्रास्ट अगर नहीं होते तो सिंड्रेला इतने मैजिकली नहीं मिल पाती अपने प्रिंस को। यूनिवर्स खुद ही हमें कॉन्ट्रास्ट देता है, कॉन्ट्रास्ट और कुछ नहीं, एक चैलेंज होता है जिसे हमें फेस करना होता है बिकॉज वो चाहता है कि हम कोई अलग पाथ पे जाए, अलग जगह पे जाए। यहाँ जब हम नहीं सुनते और यूनिवर्स की, तो वो एक कॉन्ट्रास्ट देता है हमें।
लेकिन कॉन्ट्रास्ट को हमें ब्लेस करना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट वर्ड जो है वो अब्राहम हिक्स काफी यूज करते हैं एंड आई हैव लिसन टू हर चैनल अ लॉट। सो ये मेरा फेवरेट वर्ड उनका है। सो जब भी कॉन्ट्रास्ट आता है हमें उसे ब्लेस करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लाइफ की प्रोग्रेस के लिए आता है। क्योंकि अगर स्टेप मदर और स्टेप डॉटर्स के नाम पे प्रोग्रेस नहीं आता तो सिंड्रेला कभी प्रिंसेस नहीं बन पाती, वो अपने प्रिंस से नहीं मिल पाती। सो लाइफ में जो कुछ भी आपके साथ होता है, कहते हैं ना कि अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे वो कॉन्ट्रास्ट हो या आपकी कोई भी खुशी की बात हो, बिल्कुल अच्छे के लिए होता है। सो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर सी फेरी टेल है, जहां पे यूनिवर्स कैसे काम करता है। यूनिवर्स ऑलवेज वर्क्स थ्रू पीपल। सो इट इज लाइक योर फेरी गॉड मदर, जो आपके लिए लाइफ में आके ना मैजिकल चीजें करके जाता है। या तो किसी इंसान ने आपको आके मदद कर दी, या किसी ने आपका कोई काम कर दिया। हाँ, कुछ इंसान कॉन्ट्रास्ट के रूप में भी आते हैं, जो आपको शायद आपके पर्पस के लिए आपको हिलाएंगे कि ये तुम क्या कर रही हो, इससे आगे बढ़ो, ये आपका काम नहीं है। तो तब भी जब भी ऐसे इंसान भी आते हैं ना, बिल्कुल उसको ब्लेस करना चाहिए, क्योंकि वो यूनिवर्स के ही भेजे हुए इंसान होते हैं। सो आई वुड जस्ट से कि आप जैसे सिंड्रेला की लाइफ में फेरी गॉड मदर यानी उसके अपने यूनिवर्स ने आके मैजिकली उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म की एंड उन्हें अपना प्रिंस यानी कि अपना लाइफ पर्पस मिल गया एंड शी बिकेम अ प्रिंसेस। तो वैसे आप भी सक्सेस को पा सकते हैं। यूनिवर्सल लैंग्वेजेस समझिए, उसकी साइंस समझिए एंड गो हेड विद दैट and I'm sure your life will be transformed wonderfully and very successfully. So I wish you all the success and abundance, and I hope you loved my fairy tale with a universal twist. Thank you so much for watching. Bye.